ये बच्चे का जो 3 बाजियाँ 4 बाजियाँ 7-7 बजे बैठता रहा, ये जी बच्चा है, ये देख सकते हैं। ये आंखों का शौक करवाते हैं। एक बाजी 6 के बाद बैठा है, एक बाजी 5 के बाद बैठा है, एक बाजी 7 के बाद। ये जी इसकी आंखें हैं, इसका सादा ये देख। दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खोखर भी इंकलाब। दोस्तों आज हम अब वीडियो पूरी देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। आपको पता है आपका भाई जब भी वीडियो बनाता है, अच्छी वीडियो बनाता है और मज़ेदार होती, लोगों की तरह भोंगियाँ नहीं मारते। आज हम मौजूद हैं, हमारे हमसाए भी हैं और हमारे लिए एक बड़े काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है। बड़ा मेरा टाइम इनके साथ अच्छा गुजरा और बड़ी मेमोरीज़ हैं इस छत के साथ। बल्कि शौक़ भी मुझे समझ लेके यहीं से ही पड़ा था, इस घर से ही पड़ा था। तो आज हम मौजूद है जी उस्ताद अली अहमद ट्रैवल एजेंसी की छत पे और जेठ 7वीं बाजी है। 11 वाली बाजी जो थी दोस्तों इन्होंने उड़ाई थी, वो एक दिन बाद में उड़ी थी 7 वालों के साथ। तो आज इनका 7वां पैरा है। बड़ी लाजवाब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इनकी आई है। बस हम अपने कबूतरबाजी में पड़े रहे हैं तो आपको बता नहीं सके, ऐसे कबूतर इन्होंने उड़ाए हैं कि यकीन माने, बंदा कहता है ना, खुद दिल कर रहा था खींच के यार इस बंदे के पास आएँ और इनसे पूछें कि इस इलाके में रह के अंदरून लाहौर में जहाँ पे कबूतर की जाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे 7-7 बजे के 7:30 बजे के पर्चे जेठ की डक बाजियों में, तो ये हर बंदे की बस की बात नहीं। ये वही बंदा कर सकता है जिसमें एबिलिटी हो, जिसमें कुछ फ़न हो या जिसने कुछ सीखा हो। एक दफ़ा चलो बंदा कहता है किसी डजे डूजे में आपने कबूतर उड़ा लिए, लेकिन डक की बाजियों में मुसलसल कंटिन्यूसली कबूतरों को शामों तक उड़ाना और यहाँ पे बैठ के उन लोगों के साथ टक्कर मारी है कि आम बंदा ना सिर्फ उनका नाम देखते ही ना उनसे मिलने की असर रखता है। यार ये बंदे भी हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ इनका शौक़ यहाँ पे रह के तय हुआ है। वो बंदे हैं कि हमारे इलाका मुस्ताबाद धर्मपुरे के छोड़ के पूरा अंदरून भी आप लगा लें, धर्मपुरा, मियाँ मीर, सदर, गड़ी शो, जोड़े पुल, गाजियाबाद, इन पूरे इलाकों में शायद ही कोई छत होगी, शायद ही कोई, अगर मुझे नहीं लगता बल है। बल्कि ये जो जिसने उन ऐसे प्लेयरों के साथ शो किया कि जो कि कंपैरिजन ही नहीं है। इधर धर्मपुरे में रह के ये मेरी छत है, 2 घर छोड़ के उस्ताद अली की छत है, कोई डिफरेंस नहीं है गेड़े का, एक ही छत है, एक ही इलाका है, एक ही महल्ला है। इधर रह के बड़े बड़े लोगों से शो किया। आज भी 7वीं बाजी थी, 6 बज के कितने मिनट बैठा है, 6:13 पे इनका 10वां परिंदा बैठा। एक कबूतर ऊपर है, उसका ये इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी माशाल्लाह उड़ता रहा और आगे भी बैठते रहे, अभी भी इंशाल्लाह उम्मीद है। बाकी आपको लेके चलेंगे, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो शौकीन हज़रात के लिए, शौक़ को प्रमोट करने के लिए ऐसे बंदे के हिसाब से मिलवाएंगे जिसने अपना तन मन, मैं तो खुद गवाही देता हूँ इसकी। मैं बड़े अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि मेरे हमसाए हैं तो नहीं चक्कर लगता था, कभी टाइम ही लगता था। जिसने ग्राउंड लेवल पे कबूतरबाजी करके मारे खा के पैसा टाइम पता नहीं, मैं इसका है नहीं शायद हूँ, मैंने देखा हज़ारों क्या लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया फिर जाके ये मुकाम हासिल किया। अभी वालेकुम उस्ताद जी, ये जी हमारे उस्ताद अली अहमद ट्रैवल एजेंसी है। आज बड़ी देर के बाद होकर भी एक लफ्या इनका चेहरा दे रहे हैं। ये जी इनके कज़न भी हैं और इनके खलीफा भी हैं और मेरा बचपन का दोस्त है, इसी वजह से मुझे कबूतरबाजी का शौक़ पड़ा। ये जी मैंने खराब किया, तूने ख़राब किया। अस्सलाम वालेकुम। ये मुनसब आए हैं भाई और ये उस्ताद अली के शागिर्द हैं। अभी रौनक लगी थी, ये भी इनके शागिर्द हैं, ये भी इनके शागिर्द हैं। ये तो आप इसको जानते ही होंगे शान को। बाकी उस्ताद जी आज बड़ी देर के बाद आपके पास आए हैं, हालांकि महल्लेदारी है, ये मेरी छत आपके सामने दे लें, कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिल कर रहा था, मैंने कहा चले चलती हैं, टाइम बनाना था, सुबह का आँख ही नहीं खोली। पहले तो उस्ताद जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इधर धर्मपुरे में रह के, मुस्ताबाद में रह के इतने अच्छे कबूतर उड़ाना। अभी हम इंशाल्लाह इनकी प्रोग्रेस भी दिखाएंगे। बड़ी बात है, मेरे लिए कोई अल्फाज नहीं है कि यार मैं कैसे बयान करूं। शुक्र है, आप भाइयों की दुआएं हैं, मेहनत है, मेहनत की है, अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया है, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। तो बस आप सब भाइयों का प्यार है, हम इस काबिल नहीं है जितना अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राजी फिर भी बात जो है ना, आपको भी पता है माशाल्लाह आप सीनियर हैं, क्या नाम है, पूरे इलाके में हमारे धर्मपुरे में कहने की ज़रूरत नहीं, हर बंदे ही जानता है। ठीक है, मीडिया में इतने नहीं है लेकिन नाम सब सुनती हैं, कानों में रिसा हुआ नाम है उस्ताद अली अहमद ट्रैवल एजेंसी वाले। क्या उस्ताद जी कबूतर उड़ाए हैं, ऐसी क्या चीज़ है। इधर रह के भी आप इतने इतने बड़े लोगों के साथ अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। केला ही मैं भी देख रहा था, कोई दूर नहीं है, ये केले ही लगे हो या ये ओन लगा हुआ, साथ आपका एक और था वो पता नहीं कहाँ गया। यानी कि खुद ही कर रहे हो। ऐसे ही है, लोगों के पास बड़े बड़े डेरे होते हैं, कबूतरबाजी में महावत होती हैं, आते हैं बैठते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने दिन भी ऊपर है रात भी ऊपर, हम साथ साथ सामने एक दूसरे को देखते हैं। बस मेहनत है जी, मेहनत की है, अल्लाह ताला ने उसका फल दिया है। किसी भी काम में आप मेहनत करें तो उसका सिला ज़रूर मिलता है, तो अल्लाह का शुक्र है। उस्ताद जी शौक अभी जेठ उड़ाया 2025 का, 11 कबूतर वाला आपने उड़ाया था। कुछ पार्टियां 7 उड़ा रही थी, कुछ 11 उड़ा रही थी। तो शौक मैं कहूँगा कि ज़रा लोगों को बताएं
कि शौक किन किन छतों के साथ, किन किन उस्तादों के साथ आपका तय हुआ होता है? हमारी जो है कट की बाजियाँ लगती हैं। हम लोग, हमारे मुखालिफ हैं उस्ताद बाऊ शमस पार्टी, चोई सखी पार्टी जो है। चोई सखी पार्टी की जो टॉप की छतें होती हैं, 30 छतों का पैकेज था हमारा। उसमें से ओन भाई आपको नाम बताते हैं। ये जो चोई सखी पार्टी की करीम है वो छतें थी, जिस तरह सुहेल अंसार खान साहब हो गए, मतमारे हो गए, वो पूरी लिस्ट है। तो उनके साथ शौक हुआ और माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक हुआ। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है हमारी। मेरे अभी तक जो है 30 घरों में से 22 को हम कल जीत चुके थे, और आज अभी तक जो न्यूज़ है 3 छतों को हम जीत के बैठे हैं। ठीक है, 3 छतों से बाजी रह गई है। एक छत अख्तर मुगल मतमारे आज हमें जीत गए, उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी 2 छतों के भी कबूतर ऊपर हैं। अभी हमारा कबूतर उनसे जीतवार बैठा हुआ है, बाकी एक हमारा ऊपर है। बाकी देखें जो अल्लाह ताला जिससे उस्ताद अख्तर मुगल मतमारे के साथ आज फाइनल मुकाबले जी, में फाइनल हार जीत का डिसाइड हुआ हुआ। जी बिल्कुल, वो भी सारी जीत बड़े गए हैं। नामवर कबूतर बाज हैं। इसी तरह ही सारी छतें आप देखेंगे सारी नामवर ही हैं। ये जी अभी आते हैं, ये उस्ताद अली अहमद के कज़न भी हैं, खलीफा भी हैं, मेरा दोस्त भी है। बाकी शाही बताओ ज़रा तो अपना। पहले तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग, मैं कह रहा हूँ बच्चा उड़ाना ना, देखें कबूतर तो हर बंदा ही उड़ाता है। मैं कह रहा हूँ कि तबाही है यार, साथ भाई बच्चे का आपको पर्चे दिखाते हैं, क्या बच्चा उड़ा यार, क्या क्या खूब उड़ा है। और ये कॉन्फिडेंस होता है बंदे का, हमें भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये है कि ये वो खिलाड़ी हैं, कोई तारीफ़ नहीं है कि मुँह पे है, मैं हर बंदे की तारीफ़ नहीं करता। मेरा ये मानना है अंदरून लाहौर में, अंदरून लाहौर जिसे कहते हैं, धर्मपुरा, मुगलपुरा, गढ़ी शो, गाज़ियाबाद बहुत बड़ा है, उसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट छत अगर कहें ना, अंदरून लाहौर में रह के बड़ी बड़ी शैडों के साथ टक्कर मार रहे हैं। तो ये सेरा जो है ना उस्ताद अली के ऊपर ही जाता है, बहुत बड़ी बात है। ये आपको भी पता है, हम भी वीडियो में रोते हैं यार, जाल हैं, लगर, ये चीले हैं, ये इनके लिए भी हैं, मेरे लिए नहीं है। उसके बावजूद भी अभी आप पर्चे देखना तो आप खुद देखेंगे हमारे दोस्त कि यार ये वाकई उस्ताद आदमी है, किसी ने क्या कबूतर उड़ाए हैं। और बहुत पैशनेट बंदे हैं, जिसने शौक़ में अपना तन मन धन जिसे कहते हैं ना, सब कुछ दे दिया है। बाकी हम चलते हैं शाही की तरह। शाही दिखाओ ज़रा। ये आज की प्रोग्रेस है। ये जी पर्चे दिखाते रहते हैं आपको। आज भी ये ये आज की बच्चे 7वीं बाजी की, अभी भी माशाल्लाह 5:10 पे बच्चा बैठा है। ये बच्चे की आपको माजी की भी हम फिरते दिखाएंगे। माजी लाहौर ये देख, चैंपियन भी बच्चा हुआ है। ये लाहौर चैंपियन 5वीं बाजी 7:03 पे बच्चा और 7:33 पे बहादुर कबूतर। ये ओवरऑल यही बच्चा बैठा है। यही वाला, यही उससे पहले ये बच्चा भी बैठा हुआ है शाम को ना। उससे पहले ये 7:03 पे ये, फिर एक पर्चा है 6:10 पे बैठा है। नहीं नहीं, बच्चे की ओन शाही ये बताओ, बच्चे की ज़रा पहली बाजी से 7वीं बाजी तक परफॉर्मेंस बताओ, कब बैठता रहा ये बच्चा खेला? ये बच्चा 1:06 पे भी बैठा है। ठीक है। उसके बाद ये चैंपियन हुआ 7:03 पे। ये भी दूसरी बच्चा प्रवास थी। ये तीसरी प्रवास, बीच में कोई 2 बजे भी बैठा। ठीक है। उसके बाद आज भी बच्चा 5 बजे के बाद बैठा, यानी कि साल में से 4 फिरते हैं, 6-7 बजे के बाद बैठे। साल में से 4 फिरते हैं उसकी 5 के बाद की हैं 6 बच्चे की। हाँ, ऐसे। और वो बच्चा 2 फिरते हैं जल्दी बैठ गया था। पहले दिन हवा थी, पहले दिन ये 8:30 बजे करीब बैठा है। उसके बाद अगले दिन ये 6:10 पे बैठा है। फिर उसके बाद ये 2 बजे बैठा है। फिर उसके बाद ये बच्चा 2 बजे, फिर 2 बजे 2 बैठा। बजे बैठा है। उसके बाद 7:03 पे 5वीं प्रवास में बैठा, और छठी बाजी फिर ये 2 बजे बैठा, और आज 7वीं बाजी 5। उस्ताद जी ये जो बच्चा उड़ा आपका, देखें कबूतर तो उड़ते ही हैं, हम नॉमिनेट नहीं करते, बच्चा उड़ना किसी का जारी बात है, बच्चा उड़ा घर का ही होगा। तो वो बच्चे का इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे शो भी कराएंगे। बड़ी बात होती है किसी का बच्चा इधर रह के उड़ना और 7-7 बजे की परवाह देना। तो ये अब मैं तो समझता हूँ कि बच्चा इधर तक जाता ही नहीं है। क्या ख्याल है आपका? वो शादा नदर किसी का बच्चा उड़ता है इतना लंबा? तो होते हैं, वो जाते हैं। ये बच्चा हमारे एक दोस्त हैं आबिद शाह साहब, अच्छा, उनकी घर से आया हुआ बच्चा है। ये 2 भाई आए थे, एक भाई जो है वो बीमार हो गया था, वायरस में मर गया था। तो ये अच्छा इसने परफॉर्म किया बच्चे ने। और इसके साथ हमारा जो 99 नंबर कबूतर है उसकी भी प्रोग्रेस, जिस तरह बच्चा बैठता रहा है उसी तरह वही बैठता है। ये जो कबूतर बहादुर बैठा 5वीं प्रवास आज भी मेरा ख्याल है यही बैठा है। आज भी 6:13 पे बैठा है। अच्छा अच्छा, इससे पहले भी इसकी उससे पहले 7:33 5वीं प्रवास आल लाहौर, उसमें बहादुर कबूतर बैठा। उसके बाद किसी का कबूतर नहीं बैठा 7:33 पे 5वीं अच्छा प्रवास। शाही ये बताओ, आज हम आए हैं, बाजी आपकी किन किन के साथ ही जरा लोगों को पता भी चले ना, इधर बैठ के किन किन छतों के साथ? 28 लोगों के साथ बाजी, नाम बताएं जरा। नाम जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, जिसमें उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब आते हैं, उस्ताद सुहेल अंसार खान, सफदर इकबाल टेंट। अच्छा ये नाम लिखे हैं माशाल्लाह, ये बल्कि नाम भी लिखे। अच्छा ये जी रजिस्टर लिखा हुआ है, देखें प्रोफेशनल कबूतरबाज हैं। ये सारा डेटा लिखा है कि ये देखें, ये टोटल 23 छतें हैं कि 28 छतें थी? और ये अच्छा टोटल 27 छतें हैं।
तो ये वही छतरियाँ दोस्तों जो नॉमिनेट है, जो प्रोफेशनल लेवल पे कबूतरबाजी करती हैं और जो जेड उड़ाती है, हमारी तरह गली महल्ले के कबूतरबाज नहीं है। और ये देखें ये विन विन ये विन, कुछ विन, लॉज विन, है, कुछ पहली बाजी विन है, उन्होंने पूरा अपना 28 साथ लोगों से किया। बाजी थी जिसमें से 20 से हम जीते हैं और 6 से हमारा आज फाइनल मुकाबला था। अच्छा 6 में से 3 को हमने विन कर लिया हमारे इस कबूतर ने, जो 6:10 पे बैठा है। अच्छा पीछे 3 रह गई हैं। 6:13 पे इसने 3 से विन कर लिया। 3 का मुकाबला अभी रिजल्ट आएगा तकरीबन 8 साढ़े 8। ये दूसरी चाल उस्ताद इकबाल टेंटो वाले हैं, सफदर इकबाल टेंटो वाले उस्ताद, जवाद सियाल उस्ताद, सुहेल शाह टीएम फार्म, फिर सलाउद्दीन साहब चोई साहब के शिगिर्द हैं, फिर इसमें समीर राजपूत वगैरह, आमिर उस्ताद विकी। कहने से मुराद है कि लाहौर की सारी बड़ी छतें जिसके अंदर जो कि उस्ताद प्रोफेशनल लेवल नबील पे खोकर, कबूतरबाजी उस्ताद करते हैं। नबील खोकर, फिर वो हाफिज नईम वर्ल्ड चैंपियन। उनसे भी थी, हाँ, उनके शुक्र साथ अल्लाह उस्ताद जी का का मुकाबला हुआ था। मेरे ख्याल से हमने 5वीं बाजी जीता है। 5 बाजी 4-1 से जीते हैं उनको भी। बड़े बड़े नाम है ये, बहुत बड़े नाम। और ये वो लोग हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे कबूतरबाजी और करते हम हैं। आपको पता है ये जालों के दरमियान में रह कर बड़ी बात है यार, जो हौसला अफजाई का दाद देनी बनती है, क्योंकि हम शौकीन हैं। शौकीन के लिए सबसे पहले शौक़ होता है, ज़ातिया से हट के ऊंच नीच छोड़ के बंदे को प्रमोट करना चाहिए। हमारा दरापुरा मुस्ताबाद में कबूतरबाजी, हमारा नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा अंदरून का भी जाननी होती है, फिर कंटिन्यू करता हूँ। अंदरून लाहौर का बहुत बड़ा नाम है, इस आज का नहीं है, काफ़ी टाइम से ये अरसा दराज से अंदरून में रह के मुझे नहीं लगता कोई ऐसी छत हो कि जो है ना अपना उड़ाती आ रही। बाकी ये मुनसा वाइन से भी हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजी, कैसा शौक़ आपको देखने के लिए मिला? जी वालेकुम अस्सलाम जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही इनकी और बहुत मज़ा आया है यहाँ पे शौक तक। सातों बाजियाँ आप ही मुझसे आते रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही आता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, अंदरून शहर में देखा ही होगा आपने मामला कैसे हैं, जी, कबूतर उड़ कहना- जाते हैं, कोई बंद भी नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, शरारती फिर साथ साथ चलते रहते हैं। मुखालफिन जो है वो शरारतें करते रहते हैं, परिंदे आए नीचे से उड़ा दिए, ठीक ये है। भी अपने आप में चैलेंज है, बिल्कुल अंदरून में उड़ा के उड़ाना। बिल्कुल। बाकी दोस्तों जी 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 कंटिन्यू। वो जानने हो रही हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, आपको कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे। वीडियो स्किप नहीं करनी है, अभी बड़ी बातें उस्ताद अली से हमने पूछनी है। आज बड़े देर बाद टाइम निकाल के मैं हूँ। दोस्तों अब ऊपर आ गए हैं, माशाल्लाह मगरिब हो गई है और आज जो है ना 7वीं बाजी थी। एक कबूतर नहीं बैठ सका उस्ताद अली अहमद का, और बाकी अभी आपको कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, गुफ्तगू काफ़ी करेंगे। आज टाइम निकाल के हम आए हैं तो आपको आज कबूतरबाजी बताएंगे और हमें भी जो है ना काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये जी इनके कबूतर हैं माशाल्लाह, कबूतरों का भी शौक़ कराएंगे। लोगों का ज़रा एक्सपीरियंस हो कि जेठ में उड़ने वाले कबूतर किस तरह के होते हैं। हर बंदा आपको कबूतर दिखाता है अपने कि ये मेरे गोल्डन है, कमगर हैं, टैडी हैं, लेकिन जो मैदान मारते हैं उनका कलर ही और होता है, उनका रंग ही और होता है, उनका रूप ही और होता है। अभी इनका बच्चे का आपको मैं शौक़ कराऊँगा। यकीन माने आप ही कहोगे यार ये बच्चा 7-7 बजे बैठ रहा है और जेन्युइन बैठ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो कबूतरबाजी रंग रूप से बहुत ऊपर है, जो करते हैं उनको पता है। बाकी हम आपको शौक़ करवाते हैं। ये बच्चा आदमी है, ये जी बच्चा। बाकी ये माशाल्लाह जो कबूतर उड़ते रहे हैं, सातों बाजियाँ ये आपकी स्क्रीन के सामने माशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह, शौक़ करें। ये देखें सादे से कबूतर हैं, कोई इनमें आपको नज़र आ रहा है कोई रंगीन कबूतर हो तो आपके तकरीबन साफ सी आंखों के कबूतर हैं। और कोई करिए देखें जोनसरा था, बिल्कुल सादा जोनसरा था कबूतर है। ये पट्ठा रात रह गया था, कौन सा रात रह गया था? ये वाला ये जोनसरा ये पट्टा कितनी बाजी रात रह गया था? ये 5वीं बाजी जब 7:33 पे इसका भाई बैठा था, इसका भाई 7:33 पे बैठा था और ये पट्टा सामने आके अंधेरा था, नहीं बैठ सका, तो ये सुबह ये मैंने अपनी आंखों से देखा यार। मैं अभी कहूँ कि जेड़ में रात रह गया देख लें आपके सामने। दोस्तों कबूतरबाजी जो है ना, ये जब तक आप करोगे नहीं तो आपको नहीं आएगी, ये बातों से नहीं आती। इधर लोग बातें करते रहते हैं। अब मुझे बताएं इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो बंदा देखे, किड़े पॉइंट हैं, किड़ी नस्लें हैं। बड़े बड़े उस्ताद इसको जज करने में फेल हो जाए, मैं भी बीच में शामिल, लेकिन ये जेड़ में 7-7 बजे बैठ रहा है तो ये उस्तादी है, इसके पीछे काम है, वर्क है। बाकी ये जी दोस्तों शाह जी हमें शौक़ करवा रहे हैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे। ये बच्चे का जो 3 बाजियाँ 4 बाजियाँ 7-7 बजे बैठता रहा, ये जी बच्चा है, ये देख सकते हैं। ये आंखों का शौक़ करवाते हैं एक आपको। बाजी 6 के बाद बैठा है, एक बाजी 5 के बाद बैठा है, एक बाजी 7 के बाद। ये जी इसकी आंखें हैं, इसका सादा ये देखें। जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये देखें बिल्कुल छिलिंग सा बच्चा है। मोरे भी दिखाओ जरा, दुम पे लगी हैं। ये देखें ये सारी मोरे 1 2 3 4 5 6 7 मोरे लगी हैं बच्चे को। ये देखें और दिखाया, बिल्कुल दिखाई ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आम सा सादा सा बच्चा है, बिल्कुल छटांगी वजन होगा इसका इस टाइम। ये मैं इसका व्यू भी आपको दिखाता हूँ। ये देख ये बच्चा है, इधर रह के इस इलाके में रह के जो है ना इतनी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी है। वो कबूतर भी दिखा दे रहा जो 7-7 पे बैठता रहा, वो भी बड़ा बहादुर कबूतर है इनका। बाकी दोस्तों बहुत अरसा दराज से इलाका मुस्ताबाद धर्मपुरा में उस्ताद अली अहमद बड़ा अच्छा शौक़ कर रहे हैं
कोई लुकी छुपी बात नहीं है। ये जी कबूतर है, ये भी इनकी हर बाजी जो है ना माशाल्लाह एंड ही करता रहा कबूतर। क्या बात है, इसकी भी ये क्या वसाख- परफॉर्मेंस है जी? ये वसाख में भी उड़ा है कबूतर और जेठ के अंदर भी ये 5वीं बाजी 7:33 ये देखिए पे माशाल्लाह, बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो 8 मोड़े लगी हैं। 8 मोड़ एक वसाख में नजर भी कबाड़ दिखाना जरा, ये भी आंखों का शौक कराना। ये कबूतर भी देख लें दोस्तों, ये देखिए ये हैं जी गेम वाले कबूतर। इनका बॉडी स्ट्रक्चर ये 5वीं बाजी जेठ की लाहौर चैंपियन हुआ है 7:33 पे कबूतर बैठा है। 7 और आज भी ये कबूतर 6:13 पे बैठा अभी लास्ट कबूतर यही बैठा है। है। ये ये 6:13 पे ये। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आपको और कबूतरों इसी का भाई ये जोनसरा जो रात रह गया था, जब ये 7:33 पे बैठा है तब ये कबूतर रात रह गया था इसका भाई। ये दोनों भाई हैं, ये जोनसरा और वो काले मोला दोनों भाई हैं। ज़बरदस्त है नहीं दोस्तों, प्यार दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आज आपको लेके आए हैं और ये ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे हमसाए भी हैं और हम खुश होते हैं यार हमारे इलाके में इतने अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं। और इवन के मेरे कबूतरों को भी बड़ी सपोर्ट करते रहे हैं। जब ये पल्ला बजता था इकट्ठा ही फंस फंसा के ना कबूतर काफ़ी उड़ जाता, लेकिन यार आफरीन है माशाल्लाह। जो चीज़ देखने वाली है ना इनमें दोस्तों, ये इनका रंग रूप है। कबूतरबाजी रंग रूप से बहुत ऊपर है। ऐसा कोई कबूतर इसमें इस टाइम नज़र नहीं आ रहा बंदा कहे यार क्या बात है। जो लोग दिखाते हैं ये रिंग देखो, ये आंखें, सादे से कबूतर है लेकिन क्या बॉडी स्ट्रक्चर सबकी एक जैसी है। मस्कुलर कबूतर है, बिल्कुल छिलिंग कबूतर हुआ। अब तो 7वीं बाजी उड़ के बेचारे और छिलिंग हो गए हुए हैं। तो ये कबूतरों का भी आपको शौक करवाया है। यही दोस्तों ये वो कबूतर है जिन्होंने मैदान मारे हैं, बाकी सब झूठ है। ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। आपको भी मैं यही कहूँगा अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, अगर आपने शौक करना है, शौक अगर आपको है, बातों से कबूतरबाजी नहीं होती। अच्छे परिंदे रखें, अच्छे परिंदे के लिए आपको बड़ा टाइम चाहिए होता है, बड़ी जो है ना मेहनत चाहिए होती है। और ये तकरीबन आलमोस्ट सारी परिंदे जो है ना इनके, ये खुद अपनी होम ब्रीड करवाती हैं, उड़ाती हैं। सेटअप भी बहुत बड़ा माशाल्लाह बन गया हुआ। पहले छोटा था, फिर मज़ीद अपग्रेड कर दिया। बाकी अभी लेके चलते हैं सारी की तरफ दोबारा, आपको बच्चों का भी जो है ना शौक करवाते हैं। उसके साथ फिर वीडियो भी एंड करते हैं इंशाल्लाह। किसी दिन चक्कर लगा तो आपको उनके बिटर कबूतरों का भी शौक करवाएंगे। मैं अक्सर आता रहता हूँ, अपना शौक करता रहता हूँ। काफ़ी चीज़ें जो है ना सीखने को मिलती है हमें। बाकी ये देख लें, हालांकि बाजी ख़त्म हो गई है, फिर भी उस्ताद जी गोलियाँ इनके लिए बना के डाल रहे हैं। लेकिन अब तो कल उड़ने भी नहीं है, क्या नहीं? ये ज़रूरी है जी, बेचारे हमारे लिए मेहनत करके आए, इन्होंने हमें जिताया है तो इनकी क्या हिफाजत भी ना करें। ये पहले उस्ताद जी इंशाल्लाह ईद निकाल लें, आप टाइम फ्री हो जाएँ, फिर इंशाल्लाह आपके बिटर कबूतरों का शौक करवाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए पीछे प्रोसेस बहुत बड़ा है, वो लोगों को बताना है। ऐसे नहीं यहाँ तक पहुँच गए। टीम वर्क है, हर बंदे की मेहनत है। सान इधर आओ, कौन इधर आओ। ये बच्चे हैं, ये देखें, ये मेरा शिगिर्द है, ठीक है। ये मुनसफ जाता रहा है, इसने 7 बाजियाँ मुनसफी की है। ये समझ लें कि ये हमारी बाजू हैं, इनके बगैर हम लोग शौक नहीं कर सकते। ये सान है, ये मेहनत करता रहा है, छत पे साथ टाइम देता रहा है। ये ओन है, इमदादुल्ला अभी चले गया है, जो ईद है उसने जाना है, उसकी बड़ी मेहनत है। बाकी मेरे शिगिर्द हैं जिसके पास जो टाइम था, जो ड्यूटियाँ लगाई उन्होंने की हैं, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये टीम वर्क का काम अल्लाह ताला ने बड़ी ये उस्ताद जी मैं 2-4 बातें आपसे पूछूंगा, हो सकता है आपको बुरी भी लगें, कोई बात लेकिन ये है कि आप बड़े लोग देखेंगे, सीखा आपने खुद सीखा। मैं ये अक्सर कहता हूँ अपने भी, हो सकता है हमारे, मैं कहता हूँ कि खुद जब तक नहीं करोगे आपको नहीं आएगी। देखें, जो उस्ताद होते हैं ना वो आपको गाइड करते हैं, करना इंसान ने खुद ही होता है। अल्लाह ताला मेरे उस्ताद को जन्नत में जगह दे, आमीन। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। आज मैं इस बदौलत हूँ, ये सब उन्हीं की वजह से। आप वहाँ ज़रा तारफ़ कराएं उस्ताद का। मेरे उस्ताद डॉक्टर अब्दुल गनी साहब ननकाना वाले हैं, जी जी, जो फोत हो चुके हैं। वो माशाल्लाह पंजाब चैम्पियन रह चुके हैं और हिस्ट्री बनाई है उन्होंने जहाँ कबूतर उड़ाए हैं। एक नाम है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा नाम है, जो उस्ताद डॉक्टर अब्दुल गनी साहब ननकाना वाले। तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। ये उन्हीं के सीखा हुआ आज हमारे काम आ रहा है। और वही चीज़ें जो वो कहते थे, वही जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उनकी बातें जो उस टाइम की बातें उनकी की हुई आज तक हमारे काम आ रही हैं। तो उस्ताद जी इंशाल्लाह ना किसी दिन हम आपके कबूतरों का भी डिटेलन वीडियो बनाएंगे। अभी मौका नहीं है, अभी पूछेंगे कौन से कबूतर डाले हैं, कैसे बनाए, इधर जो इस इलाके में भी रह के आते हैं। आफरीन है जो कबूतर उड़ रहा है वही अच्छा है। उस्ताद जी, माशाल्लाह बड़ा तजर्बा हो गया। आपकी एज कितनी है? कोई मेरी हो गई है कोई 38 साल। 30 कुछ साल है माशाल्लाह, काफ़ी टाइम से आप 20 कुछ साल से कर रहे हैं शो। हाँ जी। 12-15 साल तो हमें हो गए आपको देखते हैं। तो अगर कोई अननोन बंदा, जैसे कि कोई भी हो, कितने लोग हैं देखते हैं वीडियो में, यार ये उस्ताद अली अहमद, उन्होंने बड़ा इनको एक्सपीरियंस है, कोई आपको फ़ोन करे या आपसे कुछ पूछे, फंसा हो तो उस्ताद जी कोई बताएं हमें। तो पहले मैं गलत किसी को गाइड नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम होता नहीं है। अब मेरे पास, मैं कारोबारी बंदा हूँ,
कारोबार अपना चलाना है, बाकी जो टाइम होता है इन्हें दे देता हूँ। जो शागिर्द कर लिए हुए हैं उससे ज़्यादा शागिर्द कर नहीं सकते। काफ़ी बंदे कहते हैं जी उस्ताद जी शागिर्द होना है तो मेरे पास टाइम नहीं होता। लेकिन किसी को शागिर्द करके अगर उसे कुछ सिखाओ ना तो फिर अच्छी बात नहीं है। नहीं कुछ उस्ताद जी रैंडमली फ़ोन करे वैसे ये छोटा भाई है, ठीक है, इसका नंबर जो है किसी को ज़रूरत हो, कोई फंस जाए तो ये खलीफा गाइड कर दिया करेगा। खलीफा मेरा, तो ये इंशाल्लाह इस चीज़ को मैनेज कर लेगा। मेरे लिए मुश्किल तैयार, यानी कि आपने अपने खलीफा को अपने बाद पूरा तैयार कर दिया हुआ। तैयार है जी। मैं बाकी उस्ताद जी आपको मुबारकबाद देता हूँ बहुत बहुत अपनी तरफ से। ये आपको मैं भी मुबारक हो जी, आपकी भी माशाल्लाह, आप भी बाजियाँ जीते हैं। चलें खैर आपको भी मुबारक, मुबारक हो। आपके साथ ही थे, बस टक्कर लग गई थोड़ी सी कि नहीं। ऐसा ही है जी। हमने भी पहली दफ़ा उड़ाया, लेकिन साथ जी एक ये है कि देख के बंदा जुनून पकड़ता है। आप उड़ा रहे थे, मैं भी पकड़ा है। कितने लोग उड़ाते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। कबूतरों के साथ, चलो कबूतर उड़ जाते थे, फंस जाते थे, 100 फिर जाते थे, 100 हमारा भी मामला। सीनियर कबूतर थे, गेड़े में जाते थे, गेड़े में लेके वापस बड़ा आए। फर्क पड़ता है जी एक ही चक्कर में कबूतरों के साथ। तकरीबन एक ही चक्कर है, 2 घर छोड़ने का 2 एक आया ही है। चक्कर है, जब कबूतर उड़ना एक ही चक्कर है। बाकी दोस्तों उमर खोखर आपको एक बात कर रहा है, विदाउट एनी जो है ना, कहते हैं ना लोगों का, मैं समझा कहना नहीं चाह रहा, अंदरून लाहौर में मतलब कि सैड ही नहीं है। उस्ताद अली अहमद ट्रैवल एजेंसी एक नुमाया नाम और जो है ना नुमाया हैसियत रखती हैं। मैं ये कहूँगा, मैं इनको आज खुद कह के जा रहा हूँ इस वीडियो पे, मेरा इनसे बड़ा पुराना तल्लक था, बस कुछ वाक़या तो हालात ऐसे हो गए, नहीं आना जाना हुआ। मैंने शौक ही यहीं से स्टार्ट किया। ये ओन जो है ना, ये मेरा बचपन का दोस्त है, इससे अलग मैं बड़ा हूँ। और इसने मुझे जो शौक़ डाला था कबूतरों का, इसको शौक़ डाला था इनके उस्ताद मोहतरा ने, उस्ताद अली ने। तो फिर हमारा ये शौक़ यहाँ से, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं चैनल की, उससे भी हम 3-4 साल पहले कबूतरबाजी का शौक़ करते रहे हैं, है ना। चैनल पर से भी 5 साल पहले हमने कबूतर अपने घर पे रखे थे। हम आते थे, हम जाते थे, तो अपना शौक़ करते थे। ये देखें कबूतरों पे वर्क है, ये मेहनत है, तो ऐसे नहीं है चोरी नहीं, उम्र बड़ी हो उम्र छोटी हो, बहुत ज़्यादा मेहनत है। ठीक है। हमें पता है 2-2.5 महीने हो गए हम 4 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पा रहे। रात को जेठ है, रात को 11-12 बजे इनको पानी लगा से देना है, फिर सुबह उठना 3:30 बजे 3 बजे उठना, इनको तैयार करना, फिर जाकर ये 5 बजे उठते हैं और फिर जाकर ये शाम अंधेरे तक। बड़ा कुछ सीखने को, बहुत मेहनत है। फिर उसको बैठा है 7 बजे, उसको फिर तैयार करना। सही मेहनत तो है, लेकिन ये भी तो बताओ ना कि मेहनत भी तो, घोड़ा भी तो तगड़ा हो ना। हाँ, सबसे पहली बात कबूतर का अच्छा होना चाहिए। अब ठप्पा पे तो नहीं मेहनत करोगे, अच्छे के बाद फिर मेहनत है। क्या ख्याल है, कबूतर का अच्छा होना जरूरी है। आगे क्या सोचा है शाही तुमने? तुम तो अभी यंग हो बिल्कुल। मेरा दोस्तों ये दोस्त कम भाई ज़्यादा वीडियो पे नहीं आता, मेरा बड़ा तल्लक है। जो मेरे करीबी लोग जानते हैं, हमारा बड़ा तल्लक है आपस में, हमारा घर आना जाना भी है। मेरा फैमिली के बचपन का दोस्त है ये। मैं आपको मिठाई माशाल्लाह लेके आते हैं, खिलाओ भी जाते हैं। शाही आगे क्या सोचा है, प्लान क्या आगे कबूतरबाजी में? कुछ कोई अचीव करना है? अभी तो ऐसा है कि उस्ताद जी ने नई डेरा बनाया है तकीपुर। अच्छा, तो इंशाल्लाह यहाँ से शौक माइंड अप शिफ्ट करने लगे आप? हाँ, यहाँ से शौक माइंड अप कर रहे हैं, तो वहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि उस्ताद का एम है पंजाब लेवल खेलने का। तो पंजाब लेवल खेलना है तो यह जालों से हमें निकलना पड़ेगा। तुझे पता है गेड़े के अंदर 3-3, 4-4 जाल आती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ पर हमने जगह लिया, डेरा बनाया है। इंशाल्लाह 2026 से वहाँ से शौक दिखाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम जेड वहाँ से उड़ोगे आप? हाँ इंशाल्लाह, वो तकीपुर और इंशाल्लाह पंजाब खेलने और जीतने की कोशिश पूरी करेंगे। चलें यार, बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। ये शौक़ ऐसा कि सर चढ़कर बोले, लोग आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएं, ऐसा शौक़ होना चाहिए। बाकी फिर हम उस्ताद की तरफ आते हैं। बातें बड़ी सारी हैं, बड़े लोग मुझे कहते भी थे वीडियो पे, यार उमर भाई उस्ताद अली के पास जाएँ, आपका हमसे आया है, तो बट टाइम ही नहीं लगता था। कुछ मसरूफियात ऐसी हैं, कुछ ये भी नहीं, वो भी जाते हैं काम पे, इनका भी अपना कारोबार है, कुछ अपने हमारे मसले मसाइल हैं। लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अब इनके साथ आपको शौक़ रहेंगे, क्योंकि ये वो बंदे बैठे हैं आपके सामने दोस्तों, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने करके दिखाया है और कुछ अपने हाथों से किया है। मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट लेवल का ये पैशन है कबूतरबाजी में, और ये बहुत मुश्किल शौक़ है। देखने में लगता है वो 5 बजे बैठ के 6, इसके पीछे जो मेहनत स्ट्रगल बड़ी है, खपत है, और पैसा कितना लगता है उस्ताद जी? सबसे बड़ी चीज़ आजकल पैसा है। तो लगता है टाइम आपका बहुत ज़्यादा लगता है। पैसा टाइम एक चीज़ है। आपको उन्होंने बात बताई है, 2 महीने हम 2.5 महीने से सो नहीं सके हैं, वसाख भी हमने उड़ाया, ठीक है। अब आप 3 घंटे की नींद जब पूरी करेंगे तो आपका हाल क्या होगा? इस टाइम तो ये सूरत हाल है कि कबूतरों को संभालें और सो जाएं जाके, ऐसी ही है, ये पोजीशन है। और 2 दिन तक सोए रहे राजी, मैं आप क्या ये कह रहा तेरा मुंह सूझा हुआ, मैं 1.5 दिन सोया रहा हूँ। ऐसे ये बहुत मेहनत है। कबूतर ऐसे नहीं उड़ जाते, इनके साथ कबूतर बनना पड़ता है, फिर कबूतर उड़ते हैं। उस्ताद जी अभी बड़े लोग देख रहे हैं आपको माशाल्लाह, हिंद सिंध से लोग देख रहे हैं, इंडिया से भी देख रहे होंगे।
कोई ऐसी बात गुफ्तगू अंदाज जिससे लोगों का शौक़ में भी बेहतरी हो और उनकी अपनी ज़ातियात अखलाकी तौर पे भी वो बेहतरी हो उनमें। सबसे पहले तो ये शौक़ को अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। आप मीडिया के बंदे हैं, आपको चाहिए कि इस शौक़ को अच्छे तरीके से प्रमोट करें। जितने भी मेरे मीडिया के भाई हैं और भी यूट्यूबर जो हैं, देखें ये शौक़ जिस तरह आजकल के हालात चल रहे हैं ना, इसमें लड़ाइयाँ झगड़े होने शुरू हो गए तो ये शौक़ बंद हो जाएगा। ये जो हम घर बैठ के अपना शौक़ कर रहे हैं, मुर्गबाजी बंद हो चुकी है, तो कबूतरबाजी भी बंद हो गई, तो फिर आपके पास कोई और शौक़ नहीं रहेगा। पतंगबाजी पहले बंद हो चुकी है। तो आप सबकी यही कोशिश करनी चाहिए कि आप इस शौक़ को अच्छे तरीके से दिखाएं, ना कि इस पर लड़ाई झगड़ा दिखाएं, अपने इलाके को डिग्रेड करना। अक्सर मैंने देखा है यूट्यूबर हमारे भाई हैं, वो एक दूसरे को नोक-झोंक कर रहे होते हैं, फ़ोन पे कर लें, वीडियो पे ना किया करें। अपने इलाके को अच्छा प्रेजेंट करें। जो आप प्रेजेंट करेंगे, आने वाले जो नए शौकीन हैं वो आपको देख रहे हैं। जिस तरह आप यूट्यूबर पे एक स्टार हैं, ठीक है, आपके फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। आप अच्छी चीज़ें उन्हें बताएंगे तो शौक़ बेहतर होगा। अगर आप उन्हें नेगेटिव चीज़ें बताएंगे, शरारतें बताएंगे, तो वो लोग, आने वाली नस्ल ख़राब होगी। तो इस शौक़ को हमने प्रमोट करना है, हर एक ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालना है। बिल्कुल, एक हमारी कम्युनिटी है कबूतरबाजियों तो की, ये हमने इसे खुद अच्छा बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है साहब। तो तरीक़ाकार आप माशाल्लाह बड़े उस्ताद हैं, एक प्रोफेशनल लेवल पे कबूतरबाजी कर रहे हैं। गेट्स होती हैं, एक रिस्पेक्ट होती है अपने रीफ की, अपने उस्तादों की। उसके हवाले से कहेंगे कि उस्ताद जी आपकी बात में वज़न है, रीफ अच्छा लोग होगा। इज्जत नहीं करते, रीफ गाली गलोच पे आ जाती हैं। नहीं, जो बंदा गाली गलोच करे उससे शौक़ करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, ये शौक़ है प्यार मोहब्बत का। आपने एंजॉय करना है, अपने टाइम को उड़ाने हैं, मेहनत करनी है। अगर आपका हरीफ आपके साथ गाली गलोच कर रहा है तो उस हरीफ से शौक़ ही नहीं करना चाहिए। उस्ताद जी, एक और बात जाते जाते आपसे पूछें, आप ये बताएं, जब मुकाबला तय होता है, आप इसमें तो कोई छूट नहीं है ना, आप किसी से भी, ये तो गेम है, बड़े छोटे से शौक़ कर सकता है, छोटा बड़े से कर सकता है। मिलने की बात है। अगर हाँ। आपसे कोई शौक़ करना चाहता है, तो आप किसी से शौक़ करना चाहते हो, आप उसे दावते शौक़ दो, तो वही फ़ोन कर लो पूछो उससे। तरीक़ाकार कैसे होना चाहिए। तरीक़ाकार, आप उसे फ़ोन करो, सर मैं आपसे शौक़ करना चाहता हूँ। ठीक है। बस। अगर वो आपसे शौक़ करना चाहता है, आप बैठ के प्यार मोहब्बत से डिसाइड कर लें, शौक़ कर लें। नहीं करना चाहता तो इसमें कोई वो तो नहीं ये है। उस्ताद जी मीडिया पे आप देखते ही होंगे, हमारे रोले भी लोग अक्सर, कोई बंदा एक अपनी जाति, आप देखें हमने कितनी बाजियां लगाई हैं, कितना, कभी आज तक मीडिया पे कहा है? कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, ये बाजियां आपको एक पार्टी के साथ चलना पड़ता है। एक उस्तादी शिगिर्दी एक प्रॉपर तरीका है, उसके साथ आप किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हो जाएं, फिर ये पार्टी बाजी के अंदर सारा कुछ मैनेज होता है। और जितने हरीफ हैं, देखें हमारी बात चलती है, किसी से हमें शौक़ करना होता है, हम उसे फ़ोन करते हैं, वो हमें फ़ोन करता है, शौक़ हो जाता है। आज तक ना हमने किसी को गारंटी जमा करवाई है, ना कुछ है। एक ज़ुबान है, बड़ी दफ़ा हारे भी हैं, बड़ी दफ़ा जीते भी हैं, बस ये शौक़ है। बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें जो नोक-झोंक होती है, अक्सर कोई हरीफ किसी से दिल नहीं मानता उसका उड़ाने को, तो वो उससे बाजी नहीं उड़ाता, बदले में जो जीत जाता है वो ज़ातिया से गिरी बातें करता है, इस तरह के नामुनासिब अल्फाज यूज़ करता है। मैं जीत गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जो जीत गया उसे मुबारकबाद देनी चाहिए, उसका वो डिज़र्व करता है, उसने मेहनत की है, वो जीता है, तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। हमारे जितने हरीफ हमसे जीते हैं, कईयों को तो मैंने मुबारकबाद दी है, कईयों को मैं खुद फ़ोन करके सुबह मुबारकबाद दूँगा। और आपके मीडिया की बदौलत भी जो हमें जीते हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और जिनसे हम जीते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छा शौक़। उस्ताद जी, फिर आगे का क्या प्लान है? आगे का अब इंशाल्लाह, सुना कि आप जा रहे हैं छत छोड़ के, यहाँ से शौक़ बंद करने लगे। वहाँ से शौक़ करेंगे, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर से बड़ा मुश्किल है शौक़ करना। चीलें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, छतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो कबूतर को ना तंगी होती है उड़ते हुए, बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से उस्ताद जी एक बात ये भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें कि शहरदारी है, हम किसी के घर पे उसको मना नहीं कर सकते कबूतर उड़ाने से। देखें हर एक ने अपने कबूतर रखे हुए हैं, कोई उड़ा देगा, अब हम उसे कहेंगे यार ना उड़ा। लोग इज्जत करते हैं, ये नहीं कि नहीं, सुन लेते हैं, मान लेते हैं बात। अब उनकी भी बाजियाँ होती हैं, अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि यार तुम बाजी ना लगाओ, हमारी बाजी है। इस वजह से इधर बड़ा मुश्किल है। अब एक कबूतर आपने मेहनत करके उड़ाया है, वो शाम को आ रहा है, नीचे से कोई ताज़े कबूतर उड़ा देता है, बस तो कितना डिफरेंस पड़ता है। अक्सर हुआ है हमारे साथ, कितनी दफ़ा हुआ इस तरह। बस इसी तरह ही एरिया की कबूतरबाजी हमने बड़े साल की है, 2012 से 2025 तक कर ली है। अच्छा। तो इन सालों में यही किया है कि साइड की कबूतरबाजी का अपना मज़ा है, और अंदरून की कबूतरबाजी बहुत मुश्किल है। अंदरून की तो मैं कह रहा हूँ कि आप फनी वो हैं। लोग कर रहे हैं अंदरून में रह के। मैं तो मेरा आपको ये सलाम कह रहा हूँ, है ये नहीं कि उस आपके सामने, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी जाति रहा किसी को
अंदरून लाहौर में उस्ताद अली से बड़ा कबूतरबाज मैंने अभी माशाल्लाह, बाकी भी पिछले सारे कुछ बड़े- समय में नहीं बड़े- देखा। बड़े अच्छे उस्ताद जी अंदरून की बात कर अंदरून रहा में हूँ, भी कोई बड़े- छत ऐसी नहीं देखी जिस बड़े- लेवल बड़े पे आपकी उस्ताद उड़ती हैं। है। देखें आप जो मेहनत करते हैं काफ़ी लोग अंदरून में, ये मेहनत की बात है, ये पार्ट ऑफ गेम है। कभी हम हार गए हैं, कभी जीत उस्ताद जी गए हैं। आपकी बात, ये आपकी मोहब्बत है, आप नहीं कह रहे, मैं ये कह रहा हूँ अंदरून लाहौर जो है ना, अंदरून में धर्मपुरा, मुगलपुरा, गड़ी शो, बड़े सदर, अच्छे और भी उसमें player- कोई ऐसा उस्ताद देखने को नहीं मिलता हमें पिछले सालों से हैं। जो टक्कर मारता है बड़े उस्तादों के साथ बड़े जाकर। अच्छे प्लेयर हैं, कोई बात नहीं। ये सारे जो शौक कर रहा है वो अच्छा प्लेयर उस्ताद जी आप मेरी अभी आपका मैं शौक आपकी मोस्टली बात- डेरों पे बैठे हुए हैं, चले, कोई कोई खाने बात पे बैठा है, नहीं, कोई किसी बन पे को- बैठा किसी है। को ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं, वो भी वो- हमारे भाई हैं जो शौक कर रहे हैं, सब अच्छा शौक अच्छा उस्ताद जी एक बात और बताएं आप, चलें आप इधर बैठे हैं धर्मपुरे के अंदर, धर्मपुरे का सबको पता है ये क्या क्या इलाका है। एक बंदा बैठा हुआ है ड्राइवर रोड पे, चारों तरफ पहली ही पहली है, ना किसी का कबूतर उड़ने, बहुत ना फर्क किसी है। डिफरेंस बहुत है। बहुत फर्क है। यानी कि आप समझ लें, जो हमारा कबूतर 1 बजे बैठ रहे हैं ना, तो साइडों पे वो 4-5 बजे आराम से तो बैठे ये तो मैं बात कर रहा हूँ ना। फर्क जरूर कबूतर है। गहराई में खड़े रहते हैं, नीचे कोई बल्ला इसने नहीं मारा, उसने नहीं मारा, इकट्ठे कबूतर एक height कबूतर पे जाते खड़े हैं, रहते उन्होंने इकट्ठे आना है। इकट्ठे गहराई पकड़ते हैं, इकट्ठे निकलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। और बहुत ज़्यादा। एटमॉस्फेयर का भी बड़ा फर्क रहता है, क्या ख्याल है? यहाँ पे आबादी है, ट्रांसपोर्ट यहाँ चलता है, पे सारा पता पोल्यूशन। क्या है, कबूतर की संभाल है ना वही उड़ती है। इधर है ये जब गर्मी के अंदर खुडे गर्म हो गए होते हैं, आग छोड़ रहे होते हैं, साइडों पे आबो हवा अच्छी होती है, ग्रीनरी होती है, ज़मीनें होती हैं, वो जब हवा चलती है ना तो खुडों की तपिश ख़त्म हो जाती है, कबूतर जल्दी रिकवर हो जाता है। ये बेनिफिट ज़रूर हैं साइडों से। बड़ा उस्ताद जी ये रोकड़ ये भी देखने, अभी आपने अक्सर बात करते हैं खुडे इतने होने चाहिए, इतना साइज होना चाहिए, बैठने के लिए इतनी जगह होनी बड़ी चाहिए। लंबी साइंस है जी, बड़ा कुछ है, उसके बाद जाके काम अभी आता तक सीख रहे हैं, तो अल्लाह पाक देता है। बाकी उस्ताद जी जाते जाते कोई और कोई बात कहना चाहिए अपने बस जी दिल प्यार मोहब्बत से शौक करें, लड़ाई झगड़ों को लड़ाई नशे का मुँह मीठा करें जी। ये आप मुंह मीठा करें। ले जी दोस्तों, हम उस्ताद अली का पास मुँह मीठा करें, आप लोग भी मुँह मीठा करें। इस वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और ये माशाल्लाह हमारे धर्मपुरा मुस्ताबाद के माने जाने क्या लेजेंड उस्ताद हैं। छोटी सी उम्र में इन्होंने वो करके दिखाया जो कि लोग सालों साल नहीं कर पाए, और ये इसका जीता जागता सबूत आपका भाई खुद हुआ, अपनी आंखों से देखते रहे हैं, और बहुत अच्छा शौक़ ये करते हैं। यानी कि शौक़ को ना इन्होंने उस लेवल पे किया जिस लेवल पे करना चाहिए इंसान को। बाकी इजाज़त दें, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत है। इंशाल्लाह बहुत सारे दोस्त मुझे कहते थे उमर भाई उस्ताद अली का इंटरव्यू करो, उस्ताद अली का इंटरव्यू करो। इंशाल्लाह भी ज़रा ईद आ गई है, 2-4 दिन बाद ना जो मज़ेदार इंटरव्यू होगा ना वो फिर इनका बैकग्राउंड पे पूछेंगे, मैंने तो पता है सारा। और मज़े की बात जो है ना वो है इनके कबूतरों के बगैर कबूतरबाजी अधूरी है। कैसे बने, कैसे बनाए, कौन से कबूतर मेंटेन किए जो उड़ती हैं, ये बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना वो बात है। बाकी इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं जी उस्ताद अली अहमद को आने वाले टाइम के लिए। ओके जी, खुदा हाफिज़। तो अभी जाते जाते ये नीचे भी हम आ गए हैं। उस्ताद अली अहमद ट्रैवल एजेंसी चले गई, ये ट्रॉफियाँ देखें, और बड़ा इन्होंने अपना नाम मकाम बनाया है शौक़ में, बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है, बड़ा कुछ किया है। तो ये है कि मुस्तहिक हैं दाद के, वो बड़े नामाद हैं। अभी तो कितनी ये टूट छूट किए होंगे, ये देखें ट्रॉफीज़ भरी पड़ी हैं। इंशाल्लाह हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, और शौक़ ऐसा करें जो सर चढ़ कर बोले, 4 बंदे आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएँ, ये शौक़ है। तो टीम वर्क के साथ ही है इंशाल्लाह। मैंने कहा जाते जाते एक क्लिप इंशाल्लाह बनाऊँगा, तफसीलन इंटरव्यू इनका करेंगे, और ये इंटरव्यू इनका करना बनता भी है। ये कोई आम बंदा नहीं है, उस्ताद अली अहमद ट्रैवल एजेंसी वाला कबूतरबाजी की फील्ड में बहुत कारीगर आदमी है। ठीक है, ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने देखा हुआ कहाँ से खुद बंदा जो ग्राउंड लेवल से उठ के आता है ना, उससे बड़ी पावर किसी के पास नहीं होती। ये वो नहीं है कि 4 माहौल रख लिए और जाके बैठ गए और उस्तादी नाम ले ली, जिस तरह के होते हैं ये खुद करके अपने आप में बने। बड़ा कुछ जो है ना हमें भी सीखने के लिए मिलता है, कोई लामा नहीं है किसी से सीख लेना। ये इन्होंने बहरहाल संभाल के लिए खुड्डा भी बनाया हुआ था, ये देखें पूरा बनाया, इसमें चादर चूदर डाली हुई है। तो वीडियो एंजॉय करें, ठीक है। और ये बोरी है, बोरी के अंदर हाँ ज़रा रिकवर हो जाता है। हाँ, वीडियो एंजॉय करें और कमेंट करें, इसको ज़रा फैलाएं। ईद के बाद फिर इंशाल्लाह तफसीलन इंटरव्यू करेंगे, और जो मज़ेदारी है ना इनके कबूतरों का आपको शौक़ कराऊंगा। गेम कबूतरों की है सारी, जो मेहनत स्ट्रगल हार्ड है ना वो कबूतर है। ये इनके बड़े मशहूर मायानाज कबूतर हैं जी। क्या नाम है, कौन सी ब्रीड दी है? ये स्लेटी कबूतर और सिल्वर हेड है। हाँ, ये ज़रा डिस्प्ले ये पड़ा हुआ है, ये देखें इस तरह के इनके कबूतर हैं, और बेशुमार ऊपर पड़े हुए हैं। कराऊंगा आपको शौक़, जो कि इधर अगर इधर कोई कबूतर शाम पे आ रहा तो उसने फिर पूरी दुनिया में उसको डालो, वो उड़ेगा ही उड़ेगा। तो इजाज़त दें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बाकी अपना शौक़ भी आपको दिखाएंगे। खुदा हाफिज़।